नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं ओखला विधानसभा के मदनपुर गांव में और हमारे साथ बने हुए हैं कुलदीप सिंह बिदुड़ी जी, जो कि एक समाज सेवी हैं और समय समय पर क्षेत्र की जो लोगों की परेशानियां हैं उसकी आवाज उठाते हैं। तो आज हम इनसे क्षेत्र के कुछ समस्याओं के विषयों पर ही बातचीत करेंगे। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत। सर, यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं गांव की, और जो यहाँ के निगम पार्षद हैं और जो यहाँ से जीते हुए हैं जो विधायक हैं, उनका क्या योगदान रहा है? हमारे विधायक जी अबातुल्ला जी और हमारे पार्षद जो है हमारी भाभी श्री कमलेश जी, इनको आज लगभग 4.5-5 साल इनको हो गए हैं और इतने वक्त के अंदर अभी तक इन्होंने कोई एक ऐसा कार्य नहीं किया हमारे मदनपुर खादर विलेज के लिए कि जो हम ये कह सके हाँ ये हमारे लिए कार्य किया है। एक कार्य हमें बता दें कि हमने गांव के लिए काम किया है। एमएलए साहब के कुछ लोग कहते हैं जी गांव के अंदर जो काम करेगा वो पार्षद करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एमएलए साहब को पूरी पावर है। एमएलए साहब को जब काम करेंगे तो उनको मना कौन करेगा? और ये लोगों को जो गुमराह करते जी हाँ तो पार्षद काम करेगा, पार्षद को भी काम करने का पूरा उनका राइट बनता है और हमारे विधायक जी का बनता है। पिछले 4.5 साल के अंदर हमारे पार्षद ने यहाँ पे एक कार्य कोई ऐसा नहीं किया है गांव के लिए कि जो हम ये कह सके कि हाँ। और पार्षद के पास आता क्या है? बरसाती नालियाँ बनाना। एक बरसाती नाली बंद नहीं बनाई है, ऑलरेडी उन्होंने बरसाती नालियाँ बंद करा दी हैं सिर्फ अपने वोटों के स्वार्थ के लिए। लोगों के घर के आगे अपना कोई भी जितना चाहे इंक्रोचमेंट करे, उसको अपना वोट का लालच है। लोगों को बुरा लगता है कि हाँ भाई कोई उनका पैड़ा टूटे या कुछ है, लेकिन उस समस्या ये है कि उनको ये नहीं पता कि कल को उन्हें भी अपने घर पे आना है तो उसके रास्ता उसका भी बंद हो जाएगा। गांव की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है और इसका रीज़न है हमारा जो पार्षद है, पिछले 15 साल से इसी परिवार के पास ये सीट है और इस गांव को नरक बना दिया। भ्रष्टाचार की सीमाएं सारे पार कर दी है। आप मेरा इंटरव्यू लेने के बजाय हमारे एक बार पार्षद जी का लीजिए और उनसे पूछिए कि आपके ऊपर ये एलिगेशन है कि मदनपुर खादर मेन रोड पे आपने घोटाला किया है, क्या ये सही है? मैं आपको वर्क ऑर्डर की कॉपियाँ दूंगा, उनके वर्क ऑर्डर नंबर बताऊंगा, उन वर्क ऑर्डर के आधार पे आप उनसे पूछना क्या ये सही है। मैं आपको शमशान घाट के वर्क ऑर्डर की कॉपी दूंगा, आप उन पे पता करना क्या ये एलिगेशन सही है या गलत है। और मैं एलिगेशन गलत लगाता हूँ तो उनका पूरा अधिकार बनता है मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दे, करना चाहिए उनको। और नहीं तो मैं सबूत दे रहा हूँ आपको, उस बात का जवाब दे। उनको अभी पीछे 1 महीने पहले इस रोड की समस्या को लेकर के मैंने प्रशासन को चिट्ठियाँ लिखी थी कि इसमें रोड में इतने गड्ढे हो रहे हैं, पब्लिक को समस्या होती, कोई भी हादसा हो सकता है, इस गड्ढों को भरा जाए। प्रशासन ने उस पर काम करना चाहा भी, लेकिन उसको राजनीति करने के लिए मेरे दरवाजे पे आके गलत कार्य करना शुरू कर दिया रात को 12 बजे। और रात को 12 बजे जो कि वो पार्षद नहीं है हमारा विरम सिंह, उसको कोई पावर नहीं है, वो पब्लिक हित के लिए काम कराने का एक इंसान क्या आ सकता है, वो पार्षद की हैसियत से नहीं आ सकता। ऐसे हमारी भाभी जी पार्षद है, उनके हस्बैंड आते हैं क्षेत्र में और वो इस तरीक़ा से कार्य कराते हैं तो फिर तो एक पुलिस वाला भी कहेगा, उसकी बीवी कहेगी मैं तो इस एरिया की दरोगा हूँ, मैं भी अपने एरिया में जाकर के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकती हूँ। एमसीडी का अधिकारी है, उसकी बीवी भी कहेगी जी मैं अधिकारी की बीवी हूँ, मैं भी अपना क्षेत्र में जाकर के अपने अधिकारी की जगह रोड खरंजे के काम को देख सकती हूँ। इनके पास कोई पावर नहीं है जो इस क्षेत्र में जाकर के जिस तरीक़ा से काम कराते हैं ये इन्होंने। अच्छा रही एमएलए साहब की, एमएलए साहब ने भी हमारे 5 साल में एक कार्य बता दें हमारे गांव में किया है। पूरे गांव के रोड टूटे हुए हैं, 4.5 साल में एक भी काम नहीं हुआ। हाँ ये आपको पेपर दिखा देंगे जी हमने काम किया हुआ है, लेकिन वो पेपरों में काम हुआ होगा, ग्राउंड जीरो पे ना ही कोई काम हुआ। सीवर लाइन हमारे विधायक जी के अंडर में आती है, पानी की गंगा वाटर लाइन हमारे विधायक जी के में आती है। पूरे गांव में भी प्रॉपर गंगा वाटर पूरे गांव को हमारे को तरीके से नहीं मिल रहा, कुछ एरिया में पानी मिल रहा है। और उसके अलावा ऐसा नहीं हमारे पार्षद जी के अंडर में ये मेन रोड नहीं आता कि ये इस रोड को नहीं बनवा सकते। क्या इस रोड पे इतना ट्रैफिक चलता है या आए दिन कोई ना कोई हादसे होते हैं, इस मेन रोड पे क्या सीसीटीवी लगे हैं?
कोई सीसीटीवी इस मेन रोड पे क्या पूरे खादर में एरिया में हमें तो कहीं नज़र नहीं आते कोई सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। ना हमारे विधायक जी ने कोई काम किया, ना हमारे पार्षद साहब ने किया। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं, वो आम आदमी से है और वो बीजेपी से है। हमारा इशू सिर्फ ये होता है कि गांव की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और उसमें दोनों कोई से भी हमारे नेता खड़े नहीं उतर रहे। ये तो हमारे पार्षद साहब ये और कहते हैं ये सीट का तो कुछ छीन नहीं सकता। अभी मैं आपके माध्यम से अपने पार्षद साहब को बता दूं, किसी के फंक्शन में जाकर के कहीं भी किसी भी लोगों को उनकी टॉन्टिंग करने की आदत है और पार्षद साहब को टॉन्टिंग करनी है तो सामने आकर के किसी के साथ करें। किसी मेरे मिलने वाले के सामने भी वो कुछ बोल रहे थे कि ये कुर्सी तो मेरी पक्की है, कोई नहीं छीन सकता। गरूर नहीं रखना चाहिए इन पार्षदों को, हो या एमएलए हो, एक दिन ये सबसे छिन जाती है वक्त आने पे। मदनपुर खादर पुल को लेकर कोर्ट में एक याचिका डाली गई है, उसकी क्या स्थिति है? हाँ, इसके लिए मैम हमने जो है सन 2018 में लास्ट में दिसंबर में हमने इसमें याचिका डाली थी इस पुल के रिगार्डिंग, क्योंकि पुल काफ़ी पुराना हो चुका है और इसकी जर्जर हालत है और प्रशासन को मैंने काफ़ी होमवर्क किया था। प्रशासन ने इस बात को हमको राइटिंग में दे दिया था कि ये पब्लिकली सेफ़ नहीं है और इससे गुजरना मना है। तो हमने इसके बारे में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से संपर्क किया कि जब ये सेफ़ नहीं है तो इस पुल को बंद करें और इसकी जगह आप नया पुल हमें दें। तो उन्होंने कहा जी इसके लिए तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, दिल्ली सरकार फंड देगी तब होगा। मैंने कहा तो आप पब्लिक की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, कभी कोई हादसा हो गया इस पर तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो उन्होंने हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो ये सारा हमने होमवर्क करने के बाद में मैंने फिर हाई कोर्ट में इसके खिलाफ जो है पब्लिक हित में जो है मैंने केस फाइल किया था। तो अभी मेरा उसमें फरवरी में उसकी डेट आ रही है। ये कोविड के चक्कर में थोड़ा सा वो सब पेंडिंग हो गया। ऑलरेडी सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार को सभी को इसमें नोटिस हुए हुए हैं और नोटिस होने के बाद में प्रशासन में हलचल तो मच चुकी है सिर्फ इसी बात को लेकर के और इसमें जल्दी कोई ना कोई फैसला आ जाएगा ताकि पुल भी बंद हो और पुल बंद होगा तो बहुत तेजी से प्रशासन और ये हमारे नेता की नींद खुलेगी और ये पुल का नया काम चालू भी हो जाएगा, नया जो बनना है। जी सर, आपके क्षेत्र की जो मेन रोड है वो पूरी तरह टूटी हुई है, गांव की सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया ना अभी मैम, इस मेन रोड के रिगार्डिंग 1 करोड़ रुपए का 2014 में 10 वर्क ऑर्डर हुए थे। मैं पहले कई बार अपने इंटरव्यू में बता चुका हूं, जो धीरे धीरे उन फंडों को खा रहे थे वो इनलीगल है। वो इसका इस तरीका से ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, ये पार्षद के साथ मिल करके ये अधिकारी और हमारे पार्षद साहब दोनों मिलके खा रहे थे और उसके बाद मैंने जो है इसका सारा रिकॉर्ड निकाला और मैं हाई कोर्ट में भी कहा और आपके इसमें मैंने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ रेट भी डाली थी। इन्होंने मुझे खरीदने की कोशिश की थी, जब इन्हों से मैं नहीं बिका, मेरे को खरीद नहीं सके, तो इन्हों के यहाँ जो है मेरे एडवोकेट हैं उनको ही इन्होंने मैनेज कर लिया था। और ये भी मैं आपके सामने बता दूं, उस एडवोकेट का जो जूनियर है आज जो आपके आली बिहार में राजनीति करते हैं ना, पार्षद की तैयारी कर रहे हैं, नाम मेरे को उसका नहीं आ रहा, विजय चौहान जी, आप उनको पूछिए, वो उस केस में हमारे शामिल थे। उस मुद्दे को वो क्यों नहीं उठाते पब्लिक के बीच में, क्या ये ऐसा था और उसके लॉयर ने ऐसे किया था उसके सामने? कुलदीप सिंह ने हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट में रेट डाली थी, उनको सारा मालूम है, वो राजनीति भी करते हैं, उनको इस मुद्दे को क्यों नहीं उजागर करते पब्लिक के सामने? हाँ, कुलदीप सिंह ने ये रेट डाली थी और इस तरीका से इस केस का रिजल्ट ये निकला था। तो ये राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको को कुछ नहीं करना पब्लिक इंटरेस्ट में। वो उस केस में जो है उसके बाद में जो हमारे लॉयर ने अपना जिस तरीका से काम किया वो केस खराब किया उन्होंने। सर, तो आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं, विधायक को मानते हैं या पार्षद को मानते हैं जो सड़कें टूटी हुई हैं? दोनों जिम्मेदार हैं। हमारे पार्षद साहब भी इसके लिए जिम्मेदार है पूरे कि जो हमारे रोड्स खराब है और हमारे पार्षद साहब के अलावा हमारे एमएलए साहब भी वो भी जिम्मेदार है। दोनों को ही रोड बनाने हैं और रोड एमएलए साहब को नहीं बनाने तो फिर वो एरिया में वोट लेने का उनका अधिकार थोड़ी ना है कि जब उनको तो नहीं बनाना रहा। ऐसा कुछ है तो कोई उनके पास कोई ऐसा ऑर्डर है, कोई दिल्ली सरकार का है, कोई ऐसी कोई रूलिंग है कि एरिया में एमएलए रोड नहीं बना सकता, तो वो उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड कर दे।
सर 4.5 साल हो गए आपके निगम पार्षद को यहाँ पर, तो इन 4.5 सालों में उन्होंने क्या कार्य किया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मैंने आपको बताया ना कि 4.5 साल में आप ये इंटरव्यू मेरे से मुझे आप ये इंटरव्यू हमारे पार्षद साहब से लीजिए कि आपने 4.5 साल के अंदर अपने वार्ड में क्या किया। मैं तो पब्लिक को, हो सकता है हम झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने से पूछिए ना क्या काम किए हैं। यहाँ बारात घर की हालत खस्ता है बहुत। हमारा बारात घर गांव में जो बनाया था, ये हमारे उस टाइम हमारे विधायक होते थे रामवीर सिंह बिदूड़ी जी, उन्होंने इस बारात घर को बना दिया, और नहीं तो कोई और अब तक बारात घर भी हमें नहीं मिलता। उसके बाद में इसको एमसीडी ने इसको अपने हैंड ओवर ले लिया। हैंड ओवर लेने के बाद में इसका इतना बड़ा महंगा चार्ज उन्होंने लगा दिया, 20,000 रुपये वो लेते हैं इसका एक फंक्शन का, और 10,000 रुपये वो सिक्योरिटी जमा कराते हैं। सबसे महंगा चार्ज इस एरिया में। ज़मीन हमारे गांव की ज़मीन, ये एक्वायर लैंड नहीं है, ये कभी पुराने टाइम में गांव वालों ने ये सिर्फ पब्लिक हित के लिए एक हमारे यहाँ डिस्पेंसरी में एमसीडी की है उसको दी थी। इधर एक पशु चिकित्सालय है वो दिल्ली सरकार के पास है, उनको दी थी। दोनों की तरफ ये फ्री की लैंड है हमारी, ये हमारी एक्वायर लैंड है। और वो बारात घर बनने के बाद में आज हम इतने ही बारात घर का हमें उसका जो है अच्छा खासा मोटा चार्ज देना पड़ता है। सर चार्ज कहाँ जाता है जो आप देते हैं? वो एमसीडी को जाता है। और एक एमसीडी लेती है, इसमें से हमसे 1500 रुपये अपना सफाई का चार्ज, और उसमें रसीद में बाकायदा लिखा होता है ये सफाई का चार्ज आपको कैश देना है और आपको वो वहीं बारात घर में देना है। अब हमारे को ये समझिए 1500 रुपये ये कैश जो जाता है ये किस अकाउंट में जाता है, किस फंड में जाता है, हम उसको 1500 रुपये कौन से अकाउंट से दे दें? वो डिजिटल वाला सिस्टम कहाँ चला गया, ऑनलाइन वाला कहाँ चला गया, चेक से पेमेंट का कहाँ चला गया? 1500 रुपये का हिसाब कौन देगा हमें? सर इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई? आवाज़ इसके लिए हमने कई बार उठाई है, लेकिन अब हम इसके ऊपर होमवर्क कर रहे हैं। हम इसके लिए आरटीआई लगाएंगे और सारा इसका हिसाब किताब मांगेंगे कि आपके यहाँ कितना फंक्शन होता है, आप इस पर कितना फंड इस पर खर्च करते हैं साल में, इस बारात के ऊपर, घर के ऊपर मेंटेनेंस में। जब से बारात घर बना है आज तक इसके ऊपर हमारी नॉलेज में एक पैसा खर्च नहीं हुआ, इसमें एक पौधा नहीं लगाया गया। हमारे पार्षद पता नहीं कहाँ जंगल में जाकर के पौधा अर्पण करते हैं, कभी कुछ करते हैं, फलाने के जन्मदिन पे पेड़ लगते हैं, वो पेड़ कहाँ लगते हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन उन्हों के पेड़ हमारे बारात घर में एक पेड़ नहीं लगा आज तक। मैंने खुद एमसीडी का अधिकारियों को कहा था आपके पास व्यवस्था नहीं है पेड़ों की तो मुझे बताओ, मैं दूंगा, मुझे राजनीति नहीं करनी, मैं पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता हूं और पेड़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है लगाने में। खुद मैंने उनसे कहा था कि भाई पेड़ वगैरह के, हाँ उसके बाद मेरे कहने के बाद में वहाँ 2 4 6 पेड़ उन्होंने लगाए हैं बारात घर में अभी पिछले 1-1.5 महीने पहले। आपके गांव की ऐसी कौन सी मुख्य समस्या है जिसका भी समाधान नहीं हुआ है? हमारे गाँव की मुख्य समस्या सभी हैं। हमारे गाँव की सभी रोड्स टूटी हुई हैं। जल बोर्ड ने जो कुछ रिपेयर किए हैं काम, वहाँ जल बोर्ड को रिपेयर करना था वो उन्होंने रिपेयर नहीं किया। एमसीडी के फंड से आज तक पूरे गांव के अंदर एक भी रोड नहीं बनी। अगर कोई रोड बनी है तो हमारे पार्षद साहब उसको आपके माध्यम से हमारे लोगों को बता दें और वो हमें बता देंगे, फिर उसका हम पता कर लेंगे कि ये रोड बनी है या नहीं बनी है। अब आ जाओ बरसाती नाली। बरसाती नाली ज़्यादातर उन्होंने बंद कराने पे तुले हुए गाँव की, एक बात। दूसरी बात, अभी कुछ लोग गाँव के लोग अभी उनके पास 2 महीने पहले गए थे, उन्होंने समस्या रखी थी बरसाती नालियाँ टूटी हुई हैं, आप इनको थोड़ा सा बनवाइए। उन्होंने वासन दिया था 1 महीने में सभी बरसाती नालियाँ बन जाएंगी। और मैं इस बात को गारंटी से कहता हूँ पिछले 25 साल से हमारे गांव में बरसाती नाली की एक ईंट नहीं लगी है, और जो बनी होगी तो सिर्फ कागजों में बनी होगी, एक भी ईंट नहीं लगी। अब आ जाओ तीसरी बात पे, बारात घर की स्थिति हमारे गांव में, अब काफ़ी बड़ा गांव है, एक दिन में हमारे गांव में 4-4 शादियां होती हैं। हम लोगों को गांव से काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है। एक बारात घर है ये, हमारे पास दूसरा ऑप्शन, एक सेकंड ऑप्शन है बारात घर का, उसके लिए हमारी आवाज़ हम उठाते हैं। वोटों के टाइम पर तो सारे नेता करके अपने बड़े बड़े वादे करते हैं, ये इन्हों को आगे आना चाहिए। बारात घर के लिए एक भी कोई आगे कार्य नहीं कर रहा कि हमारे पास में उस बारात घर को, डीडीए लैंड को उसको अलॉट कर दिया जाए। हमारा गांव मेट्रो के 2 तरफ से जुड़ा हुआ है, हमारे गांव से एक मेट्रो स्टेशन नहीं करा सके नेता। ये किसका काम है? ये पब्लिक का काम है, नेताओं का काम है?
ये गांव में नेता तो इतने सारे हैं, लेकिन इन्हों का काम बनता है कि भाई हम आवाज़ उठाते हैं, आप पब्लिक हमारे साथ चले, वो नहीं कराना। सारे बेनिफिट्स उनको अपने देखने हैं, पब्लिक के फेवर में कुछ नहीं देखते। गांव के लिए कोई प्रॉपर कोई पार्क की सुविधा नहीं है, यहाँ से दूर जाना पड़ता है, सरतेवार में जाना पड़ता है, हर एक कोई बुजुर्ग वहाँ पहुँच भी नहीं पाता। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है, पशु चिकित्सालय, उसमें काफ़ी बड़ी लैंड है। पशु रखना आप दिल्ली में बैन है, दिल्ली नहीं रख सकते। जब हम पशु नहीं रख सकते तो इस हॉस्पिटल का हम क्या करें? काफ़ी बड़ी लैंड है, उसके अंदर हमारे लिए पार्क बन सकता है, जो गांव के लोग हैं उनमें लाइब्रेरी बन सकती है, बुजुर्गों के लिए बैठने की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन उसकी तरफ एक भी कार्य हमारे पार्षद साहब ने या हमारे एमएलए साहब ने कोई किया हो तो वो आपके माध्यम से पब्लिक को बता दे, या कोई उन्होंने पत्र लिखा होगी जी भाई हमने गांव की समस्याओं के लिए ये किसी को लिखा है। और जब कोई समस्या की बात आती है तो पार्षद साहब कह देते हैं ये एमएलए के दायरे में आता है, एमएलए साहब कह देंगे ये पार्षद के दायरे में आता है, सबके दायरे में आता है। हमारे दायरे में कैसे आता है? हम चिट्ठी लिखते हैं एमसीडी को, और वो कार्य अधिकारी जितना वो कर सकते हैं वो करते भी हैं। हम लिखते हैं जल बोर्ड को, हमारे पत्र लिखने से वो भी कुछ कार्य करते हैं। तो हमारे अधिकार क्षेत्र में कैसे आ गया? इनके अधिकार क्षेत्र में ये तो है कि पत्र तो लिख सकते हैं और उसको पब्लिक को सार्वजनिक करें जी हम पब्लिक के इंटरेस्ट में ये काम कर रहे हैं। कोई काम नहीं करना है, इनको सिर्फ फंड खाना है और फ्रॉड तरीके से फंड खाना है। सबूत चाहिए तो जितने चाहिए मैं दे दूंगा, और विधायक साहब वो सॉरी हमारे पार्षद साहब वो सबूत दे दें कि उन्होंने काम किया है, फिर उसका जवाब हम दे देंगे। सर, फंड खाना समझ में आता है, ये फ्रॉड किस तरीके से? नहीं, फंड फ्रॉड तरीके से ही कि कागजों में वर्क ऑर्डर बनते हैं और मौके पर रोड नहीं बनते, उस खा जाते हैं पैसे को। ये मेरे पास जीतते जागते उदाहरण है। मैं आपको वर्क ऑर्डर दिखाऊंगा, वर्क ऑर्डर में 10 फुट लंबी चौड़ी गलियां हैं और मौके पे आपको आज वो 3 फुट गलियां मिलेंगी, उनका 10 फुट चौड़े में बना करके उनका फंड खा लिया गया। मतलब पेपर्स में कुछ और दिखाते हैं, हकीकत में कुछ और होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरे सवाल के आधार पर हमारे पार्षद साहब से एक इंटरव्यू लीजिए और उनको एक वर्क ऑर्डर मैं बताऊंगा, इस वर्क ऑर्डर पे वो जवाब दे दें नहीं ये क्या है, ये कहाँ का वर्क ऑर्डर है, ये फंड कहाँ से इशू है। बिना पार्षद के सिग्नेचर के आगे फंड इशू नहीं होता। और मेरे पास एक वीडियो है, आप कहो तो मैं उस वीडियो को सुना देता हूँ, या आप अपना उसको मैं आपको इसकी कॉपी दे दूंगा। खुद मेरी अधिकारी से, एमसीडी के अधिकारी से बात हुई है यही साहब से, इस रोड के रिगार्डिंग। उन्होंने साफ साफ मेरे को अधिकारी ने बोला है निकी जी एरिया में काम करने के लिए आपके पार्षद ने वार्ड नंबर 204 में मना कर दिया है कि मेरे वार्ड में आप कोई भी कार्य ना करें। ये अधिकारी चेंज कराना है मेरे को, अधिकारी चेंज करा के दूसरे अधिकारी से मैं काम कराऊंगा। हो सकता है वो अधिकारी उनको हिसाब से उनके हिस्से का पैसा ना पहुंचा रहा हो, तो इसलिए उन्होंने काम सारे रोक रखे हों, इसलिए उन्होंने कर। मेरे पास सबूत है ना, उस सबूत के आधार पे भी वो बता दे कि यार ये वीडियो ऑडियो गलत है, इसको भी चेक हो जाएगा ऑडियो गलत है क्या है, उस बात का भी वो जवाब दे। लेकिन हमसे आप इंटरव्यू लेने के बाद में ये हमारा आपका कर्तव्य बनता है उन बातों पे हमारे पार्षद साहब की भी प्रतिक्रिया लें कि उन्हों की बात में कितना दम है। वो अपनी तरह की एक वीडियो बना के कहते हैं कि गांव के कुछ दबंग हैं, रोड नहीं बनने देते, मैं रोड बनवा रहा हूं अपने फंड से। अब ये रोड क्या बना हुआ है, आप इस रोड की भी रिकॉर्डिंग डालना और इसको पूछना उनको। मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग है जो भी एक मेरे पहले उनसे चर्चा हुई थी इस रोड को लेकर के, जो अपने बहुत ज़्यादा उन्होंने शोर मचाने की और अपनी ये दिखाने की कोशिश मैं काम कराना चाहता हूँ। गांव के लोग, गांव के क्या वो मेरे लिए बोलता है कि वो काम नहीं होने देता। आ जाए ना एक स्टेज पे आकर के वो बात कर ले कौन काम नहीं होने देता। बहुत भ्रष्ट इंसान है, बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है। उन्होंने दुनिया की ज़मीनों पे कब्जे किए हुए हैं, वो इसी काम को करते हैं, उससे ज़्यादा उनके अलावा और कोई काम नहीं करते। तो हमने बात की कुलदीप सिंह बिदूड़ी जी से, जो कि समाज सेवी हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ के निगम पार्षद और यहाँ के विधायक यहाँ काम करने में नाकाम है। यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, शिकायत लेके जाती भी है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो अब आगे देखना बहुत अहम होगा कि इस इंटरव्यू के बाद में जब हम पार्षद से इंटरव्यू लेंगे तो उनका क्या कहना है, क्या वो इनके लगाए गए एलिगेशंस का खंडन करते हैं या समर्थन करते हैं। इसके लिए जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ राइट इंडिया प्लस के साथ। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो